अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इसराइल हमास जंग के दौरान ट्रूडो ने अपने बेटे के सर कलम करने की हैलोवीन के लिबास में कुछ तस्वीरें शेयर की, जिस पर लोगों ने तनकीदें की। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के बेटे को हैलोवीन के लिबास पर सर कलम करने पर सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन ने इसराइल और हमास जंग के दौरान ऐसे लिबास पहनने को गैर हसास करार दिया। एक सारिफ ने लिखा, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए क्या आपको ऐसा करना दुरुस्त लगा? मेडिकल शॉप के मालिक ने काम करने वाली एक लड़की को तनख्वाह देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसका वीडियो मंजर आम पर आ गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक मेडिकल शॉप पर काम करने वाली लड़की दुकान के मालिक से काम छोड़ने को कहती है और अपनी तनख्वाह देने को कहती है, तो दुकान का मालिक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम जो चाहे कर लो। आगे वो बड़ी ही बदतमीजी के साथ कहता है कि मेरे पास कोई हराम का पैसा नहीं है जो मैं सबको दे सकूं। उसने लड़की से कहा कि वो जो चाहे कर ले, पैसे नहीं देगा। इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी नाराज हैं और इस पर तबसरे भी कर रहे हैं। यूपी में एक शख्स ने 14 साल लड़की से ज्यादती की। भीड़ ने मुलजिम को बुरी तरीके से पीटा और उसका मुंह काला कर दिया। बरेली उत्तर प्रदेश में एक 45 साल शख्स को पड़ोस में रहने वाली 14 साल लड़की के साथ ज्यादती के इल्जाम में हिरासत में लिया है। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम ज़हनी मरीज लड़की को बंदूक की नोक पर अपने घर ले गया। इसकी इत्तला मिलते ही हुजूम ने मुलजिम की पिटाई की और उसका मुंह काला कर दिया। बता दें कि लोगों ने मुलजिम को लड़की के साथ काबिल एतराज हालत में पकड़ा और अब मुतासिरा का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। हादसे के बाद फिल्मसाज दिल्ली में 20 मिनट तक खून में लथपथ पड़ा रहा और उसका फोन वहां से चोरी हो गया। 30 साल दस्तावेजी फिल्मसाज पीयूष पॉल गुज़िश्ता हफ्ते को दिल्ली में 2 बाइक के दरमियान तसादम के बाद हिलाक हो गए और इसकी वाक़ई की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। उनके एक दोस्त के मुताबिक मकतूल 20 मिनट तक खून में लथपथ वहीं पड़ा रहा और लोग उसकी मदद करने के बजाय वीडियोस बनाते रहे। दोस्त के मुताबिक पॉल का फोन और गोप्रो कैमरा चोरी हो गया। बता दें कि कुछ देर बाद 4 लोग पॉल को अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटरसाइकिल के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हिंदुस्तान वनडे वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गया। हिंदुस्तान ने इस जुमेरात को मुंबई में श्रीलंका को 302 रन से शिकस्त देकर वनडे वर्ल्ड कप की तारीख में अपनी सबसे बड़ी जीत रन्स के लिहाज से दर्ज कराई है। इसी के साथ ही हिंदुस्तान वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। हिंदुस्तान ने 357 पर 8 का मजमूई स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में श्रीलंका की इनिंग्स 55 रन पर सिमट गई। बता दें कि हिंदुस्तान के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 92 रन बनाए। नोएडा के नालों से 9 महीने में मिली 72 लाशें। पुलिस ने कहा 65% लाशें दिल्ली के नालों से मिली है। नोएडा उत्तर प्रदेश के नालों से गुज़िश्ता 9 महीने में 72 लाशें मिली हैं। एसीपी रजनीश वर्मा ने कहा कि उनमें से 65% लाशें दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले नालों से बहकर यहां पहुंची है और 90% लाशों की शनाख्त हो चुकी है। 62 लाशें मर्दों की है जबकि 10 लाशें ख़वातीन की है। मिली हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लाशें भिखारियों और शराबियों की भी है। राहुल और श्रेयस अय्यर की बरतरफी पर अतिया शेट्टी का रद्द-ए-अमल वायरल हो गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ हिंदुस्तान के वर्ल्ड कप 2023 के मैच में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को आउट करने पर अदाकारा अतिया शेट्टी का रद्द-ए-अमल वायरल हो गया है। अतिया शेट्टी अपने शौहर राहुल के 21 रन पर आउट होने के बाद मायूस नजर आई। अतिया शेट्टी को अय्यर के हवा में चलाए गए शॉट पर नहीं का इशारा करते हुए भी देखा गया।
साथ ही ये भी बता दिया जाए कि कोहली और शुभमन गिल के लिए बड़ी छतरी लिए ईशान की तस्वीरें हुई वायरल, मद्दाहों का रद्द-ए-अमल सामने आया। इस जुमेरात को वनडे वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका के खिलाफ हिंदुस्तान के इनिंग्स के ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान ईशान किशन की विराट कोहली और शुभमन गिल के लिए एक बड़ी छतरी पकड़े हुए एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर पर एक मद्दाह ने तबसरा करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के दरमियान ये बॉन्डिंग हैरत अंगेज है। एक और ने लिखा, हैरत अंगेज ईशान भाई। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवार ने टिकट के दावेदार के सामने घुटने टेक कर माफी मांगी। राजस्थान की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मांगी लाल मीणा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो राहुल मीणा के सामने घुटनों के बल बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जो सीट से टिकट के दावेदार थे, और उनके पांव पकड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो राहुल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। जब तक ये हिंदुस्तान के नाम रहेगा मैं हमेशा खुश रहूंगा। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरियों के रिकॉर्ड पर बोलते हुए नजर आए। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली के वनडे मैचों में सबसे ज्यादा 49 सेंचुरियों की बराबरी से एक सेंचुरी दूर होने के बारे में कहा कि ये रिकॉर्ड मेरा नहीं बल्कि हिंदुस्तान का है। उन्होंने कहा कि जब तक ये हिंदुस्तान के नाम रहेगा मैं हमेशा खुश रहूंगा। बता दें कि कोहली इस जुमेरात को श्रीलंका के खिलाफ 88 रन्स बनाने के बाद आउट हो गए। सुरंग अपनी हिफाजत के लिए है, अक़वाम मुत्तहिदा गजा के लोगों की हिफाजत करे। इसराइल ने हमास रहनुमा की ये वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज ने हमास के एक रहनुमा की मुबैना वीडियो जारी की है। इस वीडियो में हमास के रहनुमा एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि हमने अपनी सलामती के लिए गजा की पट्टी में सुरंगें बनाई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा गजा के लोगों की हिफाजत करे। एक इंटरव्यू के दौरान हमास के रहनुमा मूसा अबू मरजूक का कहना है कि हमने ये सुरंगें अपनी सलामती के लिए बनाई हैं। ये सुरंगें हमें लड़ाकर तैयारों से बचाती हैं। हम सुरंग के अंदर से लड़ रहे हैं। सब जानते हैं कि गजा की पट्टी में रहने वाले 75% लोग पनाह गजीन हैं और उनकी हिफाजत अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। माँ है या दुश्मन, शराबी माँ ने रोते हुए बच्चे के साथ जो किया वो बर्बरियत की इंतहा है। नफरत और गुस्सा ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी हैवान बना सकती है। अक्सर देखा गया है कि नशे की हालत में कोई शख्स अचानक किसी पर हमला कर देता है या कत्ल कर देता है। उसी तरह से जरूरत से ज्यादा गुस्सा भी इंसान को बुरा काम करने पर मजबूर कर देता है। ऐसे बहुत से वाकयात हैं जहाँ मामूली बातों पर मुश्ताल होकर लोगों ने अपने ही लोगों के खिलाफ खौफनाक जराइम किए हैं। लेकिन क्या कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करेगी? एक खातून ने ऐसा ही कुछ करके ममता को शर्मिंदा कर दिया है। एक रूसी खातून जो कि 22 साला एडा है, शराब पी रही थी। उसका बेटा रो रहा था। एडा उससे परेशान हो रही थी। उसने बच्चे को कुछ देर खामोश रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद यूं लगा जैसे वो पागल हो गई हो। उसने किचन से चाकू उठाया और बच्चे के पेट में 3 बार घोंप दिया, जिसकी वजह से पेट से उसकी अंतड़ियां बाहर आ गईं। नशे की हालत में मासूम बच्चे के साथ ये दरिंदगी करने के बाद एडा ने छुरी जमीन पर फेंक दी और घर से बाहर भाग गई। उसने सड़क पर चलने वाले लोगों से अपने बेटे के लिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा, लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। कर्नाटक में जीका वायरस केस की तस्दीक, महकमा सेहत हाई अलर्ट पर। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में मच्छरों में मुहल्लिक जीका वायरस की मौजूदगी के बाद महकमा सेहत हाई अलर्ट पर है। महकमा सेहत के मुताबिक रियासत के 68 मुख्तलिफ मकामात पर मच्छरों में जीका वायरस की मौजूदगी के लिए टेस्ट किए गए थे, जिनमें चिक्कबल्लापुर के 6 मुकामात भी शामिल है। उनसे लिए गए नमूनों में वायरस की तस्दीक हुई है। बता दें कि महकमा सेहत इलाके में तकरीबन 5000 लोगों की निगरानी कर रहा है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम का पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।